Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says a monochromatic light source of frequency mu illuminates a metallic surface and ejects photoelectrons. The photoelectrons having maximum energy are just able to ionize the hydrogen atom in ground state. When the whole experiment is replaced with incident radiation of frequency 5 by 6 mu, the photoelectrons so emits are able to excite the hydrogen atom, which then emit a radiation of wavelength of 1215 angstrom. Find the frequency mu. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट्स, ठीक। तो इसमें की कॉन्सेप्ट्स में पहला जो यूज होगा, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो होता है एच एफ। एच एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी, इस यहाँ पे एच म्यू दिया है तो हम लोग म्यू लिख लेंगे। एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन जो मैटर का है, ठीक। और दूसरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, हम लोग जानते हैं एन एनर्जी ऑफ फोटो जो लाइट होती है उसको निकालते हैं 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये हो गया और इसी पे हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर बेसिकली हम लोग क्वेश्चन में देखें तो पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो एक हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एनाइज करने की इक्वल थी। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया वो हो गया हम लोग के पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को एनाइज करने में इतना ही एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, ठीक। उसके उसके बाद से अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो उसमें दिया है कि जब हम लोगों ने 5/6 से रिप्लेस कर दिया फ्रीक्वेंसी को, तो जो हम लोग का एनर्जी आ रहा है वो मतलब कि इसके इक्वल है। तो इसको हम लोग एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, तो इसके लिए जो ई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,400 बाई 1215। तो ये अप्रॉक्सीमेट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल, ठीक। ये हो गया हम लोग के पास, ये हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो फिर अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करें, इसको फर्दर आगे सॉल्व करें हम लोग, तो 5.6 फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इससे एच और फ्रीक्वेंसी हो गया हम लोग की अब 5/6 म्यू, ठीक, माइनस उसी तरीके से वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, अब जो हम लोग की काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग पास इस जो इससे एनर्जी एसोसिएटेड थी उतनी थी, और जो कि एनर्जी एसोसिएटेड है वो हम लोग के पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, ठीक। ये हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये इक्वेशन हम लोग का 3 हो गया। अगर हम लोग 1 और 3 को सॉल्व करें, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3 वी गेट, अब देखें हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एच म्यू में से 5/6 एच म्यू घटाएंगे तो 1/6 एच म्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 एच म्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13.6 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, म्यू निकालना है, तो म्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको हम लोग को जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक।
ये जूल में हो गया, इंटू ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा h मतलब कि 6.63 इंटू 10⁻34। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग की जो फ्रीक्वेंसी म्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.92 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग से फ्रीक्वेंसी पूछी थी, so the final answer is frequency is equal to 4.92 into 10 raised to 15 hertz. Hope you understand it well. All the best. Thank you.